नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में जिसका नाम हमने रखा है स्वस्थ भारत पॉडकास्ट। और आज इस पॉडकास्ट में हम सोयाबीन के स्वास्थ्य लाभ और इसके मिथक जो मार्केट में हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। हम आए हैं नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर। यहाँ पे एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर महावीर पी शर्मा जी के साथ हम बातचीत करने आए हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। सर, एक सवाल सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके बारे में कि सोयाबीन को सुपर फूड क्यों बोला गया है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और मुझे इनवाइट किया इसके लिए। सबसे पहले तो यह है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि सोयाबीन के अंदर लगभग 38 से 40% प्रोटीन होता है, वो भी अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन। और उसके अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं बड़े गुणकारी होते हैं, आयरन, कैल्शियम और फाइबर और इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड और आइसोफ्लेवन्स होते हैं, जो कि और किसी उसमें नहीं होते हैं सोयाबीन के अलावा देखें तो। और खासकर जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है सोयाबीन। सर, क्या सोया मिल्क डेयरी मिल्क का एक अच्छा विकल्प हो सकता है? हाँ, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो खासकर नवजात बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा जो सोया मिल्क के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ये बिल्कुल लैक्टोज फ्री मिल्क होता है। दुनिया में ऐसा कोई मिल्क नहीं है। सर, मेरे एक साथी हैं, डॉक्टर हैं, वो एमडी मेडिसिन है। तो उन्होंने एक बात शेयर की कि एशियन कंट्रीज में 17 से 18 साल की उम्र के बाद कैसीन बनना बंद हो जाता है, और अगर बॉडी में कैसीन नहीं बनता है तो लैक्टोजन मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम सब जो है लैक्टोजन इंटॉलरेंट है, इसका मालूम नहीं रहता हम लोगों को। तो सर, एक चीज बड़ी मार्केट में निकल के आई। हम जब काम करते हैं मार्केट में पता चलता है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सोयाबीन जो है ना, ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, सोयाबीन पुरुषों के लिए स्पेशली अच्छा नहीं है। इस चीज को आप कैसे लेते हैं? ये एक मिथ्या है या ये कोई सच है? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, ये सच बात है कि ये मिथ है। और मैं यही कहूंगा इस मन से कि जो सोयाबीन, जैसे मैंने बताया कि लैक्टोज फ्री मिल्क है, और इसमें इस तरह का, और इसमें आइसोफ्लेवन्स होते हैं, और एक प्रोटीन युक्त एक तरह का, ये कह सकते हो कि एक प्रोडक्ट है। सोयाबीन को अब बहुत सारे कई तरीके से खाया जाता है सोयाबीन को। अगर हम मिल्क के रूप में लें या टोफू पनीर के रूप में लें, डेफिनेटली इसमें इसमें ऐसा कोई, इसमें सेकंड कोई ओपिनियन है ही नहीं कि इससे कोई नुकसान हो किसी भी बच्चों को या बड़ों को। और खासकर जो हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू देखें, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, बड़ों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का ये मिथ है, इसमें ना जाएं। और इसमें इस तरह का कोई वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है कि सोयाबीन खाने से ऐसा होता है। सब लोग बोलते हैं, बस वही चीजें रेप्लिकेट होती जा रही है कि सोयाबीन खाने से ये होता है। मुझे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए कि बाकी और चीजें खाते हैं, जैसे आप मूंग है या चना है, काला चना जिसको बोलते हैं, बच्चे लोग खाते हैं। और जिसको बोलते हैं ना, भुना हुआ चना भी खाते हैं। कच्चा चना या मूंग खाना कोई ऐसे ही खाता है क्या? या तो उसको भिगो के खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं कि फाइटिक एसिड निकल जाए। सेम वे मैं चाहता हूँ, सोयाबीन को प्रोसेस करके खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं। और एक एक अप्रोप्रिएट मात्रा में लें। ऐसा नहीं कोई भी चीज ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, चाहे चना हो चाहे मूंग हो। तो मेरा कहना है कि एक अप्रोप्रिएट मात्रा में लें, संतुलित मात्रा में लें, तो कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों, ये एक मिथ भ्रष्ट कर दी है डॉक्टर साहब ने कि सोयाबीन 100% सेफ है लेना। बस इसको 100 डिग्री कर लीजिए, इसको एक हीट ट्रीटमेंट दे दीजिए और एक संतुलित मात्रा में दीजिए। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस कर देते हैं, ये सब झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं। कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पॉइंट के लिए। तो सर, नेक्स्ट बात करते हैं हम टोफू और पनीर। देखिए, मैं वैसे लोगों को कहता हूँ कि दूध पीने को इतना अवेलेबल नहीं है, पनीर बनाने को कहां से आएगा? ठीक है, आप टोफू और पनीर में किसका पलड़ा भारी मानते हैं? किसको रिकमेंड करते हैं? देखिए, मैं बिकॉज आई एम ए सोयाबीन साइंटिस्ट, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आप टोफू को रिकमेंड करूंगा। लेकिन उसके लिए कारण है कि बेस है उसके लिए कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। क्या ज्यादा
उसके नंबर में दे रहा हूँ एज कम्पेयर टू डेयरी पनीर, कि टोफू के अंदर एक तो जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, जो कि डेयरी पनीर में नहीं है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो उसमें डेयरी पनीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, वो इसमें क्वेश्चन भी एड्रेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाई क्वालिटी का प्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री मिल्क, वो जो भी इससे बने हुए पदार्थ हैं वो इस चीज से फ्री रहेंगे, और डेफिनेटली विल बी मोर हेल्पफुल देन दी डेयरी मिल्क। बहुत सही आपने बोला कि भाई डेयरी मिल्क से कहीं ज्यादा अच्छा टोफू है। और दूसरा बात भूल गया, डाइजेस्ट करने में बड़ा आसान है, तो Easy to हार्ट digest, yes. इजी टू डाइजेस्ट, तो Easy to digest. हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इससे नहीं होंगी अगर आप एक बैलेंस मात्रा में लेंगे। तो सर, जैसे आपने बोला कि सही मात्रा, तो वो सही मात्रा आप क्या हमारे लोगों को बताना चाहेंगे, भारत देश के लोगों को, कि भाई सही मात्रा कितनी है, कितना हम कंज्यूम करना चाहिए? ठीक है, सही मात्रा का, जैसे मेरा वेट 70 केजी है, मुझे प्रोटीन कम से कम 40 से 50 ग्राम रोज चाहिए, और मैं खा रहा हूँ सिर्फ 10 से 15 ग्राम, वो दालों से कितना मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि हर एक आदमी को जो अबव 15 है और बिलो 15 है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, इनको बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो 0.5% होती है, जो कम से कम बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो मुझे 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, बट मिनिमम मुझे लगभग 30 से 40 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही। और अगर हम सोयाबीन के थ्रू लेते हैं तो डेफिनेटली ये मात्रा पूरी हो सकती है। चलो, बहुत बढ़िया सर। अंत में दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर पी शर्मा का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और आप सबको बताना चाहता हूं कि सर ने उन सब मिथक बातों को खत्म कर दिया है। आप अपनी डाइट में डेली सोया प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, टोफू यूज कर सकते हैं, बेफिक्र होके खाइए, खूब खाइए, स्वस्थ रहिए, इंजॉय कीजिए, लॉन्ग लाइफ जिए। थैंक यू।